दोस्तों कल शाम से एग्जिट पोल्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि अब चुनावी नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल पर ही चर्चा होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि एग्जिट पोल को लेकर किस किस तरह के नैरेटिव मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। बहुत से सवाल एग्जिट पोल पर तब और खड़े हो गए दोस्तों, जब एग्जिट पोल के आंकड़ों में भीषण गलतियां पाई गई। अगर आप विस्तार से उन गलतियों को जानना चाहते हैं तो आज मैंने ये खबर आपको दिखाई है। आप चाहें तो उस खबर में विस्तार से देख सकते हैं कि कौन से चैनल में एग्जिट पोल में कौन सी गलतियां दिखाई दी। ऐसे राज्यों में एनडीए को 15-15, 12-12 सीटें दे दी गई, जिस राज्यों में सीटें ही 10 हैं या 5 हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या वाकई में एग्जिट पोल फिक्स हो सकते हैं, और अगर फिक्स हो सकते हैं तो फिर एग्जिट पोल कौन फिक्स कर रहा है? क्या कोई बड़ा पीएमओ का अधिकारी फिक्स कर रहा है या फिर कॉर्पोरेट फिक्स कर रहा है? ऐसे बहुत से हिंट, ऐसी बहुत सी बातें सोशल मीडिया में की गई हैं। जैसे डीबी लाइव में आप वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन को सुनते रहे होंगे। प्रशांत टंडन अपनी बात करीब 3 दिन पहले डीबी लाइव में रखते हुए कह चुके थे कि एग्जिट पोल एनडीए को 300 पार बताएंगे। ये 3 दिन पहले ही बात मैंने कह दी थी। सवाल ये कि इंडिया गठबंधन इस नैरेटिव को लेकर क्या करता है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि प्रशांत टंडन अपनी इस बात में ये भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट के दबाव में एग्जिट पोल अपने हिसाब से सेट किए जाते हैं। अब इस पूरे के पूरे मसले में दोस्तों संजय राउत ने भी आज अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि ये जो आंकड़े हैं ये कॉर्पोरेट के आंकड़े हैं। मोदी जी जो 12 कैमरों के साथ तपस्या कर रहे थे कन्याकुमारी में, ये आंकड़ा वहीं से आया है। संजय राउत ने आगे कहा कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कॉर्पोरेट का खेल है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हैं। अगर कल हम भी सत्ता में होंगे और हमारे पास पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल एक जुआ है। ये कहना है संजय राउत का। एग्जिट पोल गलत भी हुए हैं। कर्नाटक के वक्त में एग्जिट पोल गलत हुए हैं, बंगाल के वक्त में एग्जिट पोल गलत हुए हैं। 2004 में वाजपेयी की सरकार के दौरान सारे एग्जिट पोल्स ने कहा था कि वाजपेयी की सरकार दोबारा आ रही है, लेकिन फिर क्या हुआ? यूपीए की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं हैं वो और तब गर्म हो गई जब आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दोस्तों 31 मई को ये हैरान करने वाला ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कोई जोशी जी हैं पीएमओ के खासम खास, बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कई चैनल के मित्र बताते हैं। उन्होंने कैमरा मुखी ध्यानी पुरुष के निर्देशानुसार अलग अलग चैनल्स को एग्जिट पोल में भाजपा के अंक भेजने शुरू कर दिए हैं और आज्ञाकारी बंधु अनुपालन शुरू कर चुके हैं। सनद रहे एक चुनाव 2004 का भी था। मतलब मनोज कुमार झा ये कह रहे हैं कि कोई पीएमओ के जोशी जी हैं, पता नहीं कौन जोशी जी हैं, मुझे तो पता नहीं, कोई अधिकारी है पीएमओ के, उन्होंने आंकड़े भेजने शुरू कर दिए और सारे चैनल वही आंकड़ा चलाएंगे। और इस तरह के आरोप कोई नए नहीं है। अजीत अंजुम ने तो खुलकर देश के 4 बड़े चैनल्स को चैलेंज किया कि आप बताइए सच क्या है कि आप पीएम आवास में गए, आप इंटरव्यू करने गए और वहां आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डेड फीड वहीं से मिली, ना आप अपने साथ कैमरा पर्सन लेकर गए और ना ही आपने एडिटिंग की। तो एक फिक्स्ड इंटरव्यू अगर हो सकता है तो फिक्स्ड एग्जिट पोल क्या, मतलब कौन सी बड़ी बात है? जो मीडिया पिछले 10 सालों से एक नेता और एक पार्टी के लिए ही काम कर रहा है, अगर उसके एग्जिट पोल में ये दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या गलत है? ये बात विपक्ष ने कही है। इस बीच राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, आपको सुननी चाहिए। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में एग्जिट पोल का अनुमान गलत रहेगा या फिर जो अब तक अंदाजा लगा रहे थे लोग जमीन पर वो ही गलत साबित हो जाएंगे? आपके हिसाब से क्या एग्जिट पोल और फाइनल नतीजे दोनों के बीच में कहीं आकर होंगे? कोई ऐसा आंकड़ा जो दोनों ही पक्षों को चौंका दे? क्या वाकई में त्रिशंकु लोकसभा जैसे हालात भी बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।